वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के आम बजट में पीएम विकास योजना के लिए 540 करोड़ के फंड का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने संसद में मेज थपथपाकर इस योजना का स्वागत किया। पीएम विकास यानी कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना समाज के उन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है जो अपने इलाकों में अपने कौशल से पारंपरिक और अपने फन में माहिर काम धंधे में लगे रहते हैं। जैसे विश्वकर्मा समुदाय, ये पीएम विकास जो है ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान, और ये विश्वकर्मा समुदाय के लोग देश के हर राज्यों में फैले हैं और पिछले कई दिनों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए बातें करते रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल है कि समाज के इस वर्ग के लिए सरकार ने पहली बार बजट में आवंटन किया है विश्वकर्मा। अमिताभ जी इस वक्त मेरे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। अमिताभ जी समझा दीजिए, पीएम की सोच थी जो बजट में तब्दील हुई है? बिल्कुल, एक इसे पीएम की सोच ही कहा जाए क्योंकि आपने देखा होगा अमन की पिछले कई अपने भाषणों में प्रधानमंत्री ने इस विश्वकर्मा समाज के योगदान और जो पारंपरिक कला जो सदियों से जिसको चला रहे हैं और जिसको आगे बढ़ा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में सरकार किस तरह से योगदान दे सकती है, इस पर प्रधानमंत्री ने बार बार कहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पीएम विरासत का संवर्धन योजना की शुरुआत कर दी गई है 540 करोड़ के साथ। और सबसे बड़ी बात है अमन, अगर पूरे देश के अगर सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो हर राज्य में कुल मिलाकर ऐसे इस समुदाय की संख्या 140 से ज्यादा है, यानी कि बहुत बड़े तबके को देश भर में इस पीएम विकास योजना का फायदा पहुंचने वाला है, जिसकी पहल खुद प्रधानमंत्री ने की है, जिसको वित्त मंत्री ने ऐलान किया। और संभवतः इसीलिए अमिताभ जी से अमृतकाल का बजट भी कहा जा रहा है। विश्वकर्मा समुदाय के लिए अलग से आवंटन बजट में, ये प्रधानमंत्री की सोच जिसको अमली जामा पहनाया गया बजट के जरिए। छोटा सा ब्रेक। शुक्रिया आपका अमिताभ जी, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। किसी स्कूल या कॉलेज के खिलाड़ियों को नहीं बल्कि पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम को, वो भी तब जब कुछ ही महीनों के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी पीसीबी को घेरना शुरू कर दिया। क्या प्लान है इनका, लेकिन ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है मुझे समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ाने में कोई भी पीछे नहीं रहा। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी किसी भी तरह मिकी आर्थर को पाकिस्तानी टीम का कोच बनाना चाहते थे, लेकिन मिकी आर्थर फिलहाल इंग्लिश क्रिकेट क्लब डर्बिशर के कोच हैं। वहां मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल तक का है, इसीलिए नजम सेठी ने उन्हें ऑनलाइन कोच बनाने का फैसला कर लिया ताकि वो इंग्लिश क्लब और पाकिस्तानी टीम दोनों को कोचिंग दे पाएं। हालांकि हंगामा मचते ही ये फैसला वापस ले लिया गया। इस बीच अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमले के बाद ईरान का गुस्सा अमेरिका पर उतरा। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी कि उसकी सेना का ईरान के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम जंग को न्योता देगा। 3 दिन पहले ईरान के इस्फहान शहर में हथियारों की एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था, जिसके लिए एक साथ 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इनमें एक ड्रोन को ईरान के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ढेर कर दिया था, जबकि बचे हुए 2 ड्रोन को पकड़ने के बाद ईरान की सेना ने नष्ट कर दिया था। हालांकि ईरान के पलटवार से पहले ही ड्रोन ने फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने इशारों में इस हमले के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन इजरायल को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके साथ ही ईरान इजरायल के मददगार अमेरिका पर भी भड़क गया। उसने चेतावनी दे दी कि उसकी और इजरायल की लड़ाई से अमेरिका दूर ही रहे तो अच्छा होगा। साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका उसके खिलाफ अपनी सेना के इस्तेमाल के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इसका मतलब युद्ध होगा, और ईरान भी इसके लिए तैयार है। यानी अगर अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर किसी भी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया तो ईरान जंग छिड़ देगा। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के मुताबिक ईरान के एक अधिकारी ने दावा किया कि उनका देश अमेरिका के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि अमेरिका इजरायल के कंधे से कंधा मिलाकर उसे घेरने में जुटा है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की थी। ईरान के करीब की गई इस ड्रिल में दोनों देशों के करीब 8000 सैनिक शामिल हुए थे। इसके साथ ही 140 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने भी ईरान को अपनी ताकत दिखाई थी और यह बता दिया था कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने का सपना नहीं छोड़ा तो उसे अमेरिका और इजरायल दोनों के गुस्से का सामना करना होगा। कहा जा रहा है कि उस मिलिट्री ड्रिल ने ईरान को बुरी तरह भड़का दिया था, लेकिन उसका पारा तब और चढ़ गया जब उसके हथियारों की फैक्ट्री पर हमला हुआ, क्योंकि इस्फहान शहर में मौजूद जिस फैक्ट्री पर वार किया गया वो ईरान के लिए बेहद खास है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व प्रमुख ने दावा किया कि उस फैक्ट्री में हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जाती हैं, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि वहां दूसरे हथियारों के साथ ड्रोन बनाए जाते थे। लेकिन अगर मोसाद के पूर्व प्रमुख का ये दावा सच है तो ये ईरान के लिए ज्यादा चिंता वाली बात है।
क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री पर वार करके उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई और इसीलिए ईरान बुरी तरह तिलमिला गया है, जिसके बाद उसने अमेरिका को ही सीधे सीधे धमका दिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। पूरी दुनिया के सामने कर्ज की भीख मांग रहा पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया। IMF इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है और पाकिस्तान की सरकार घुटनों के बल है। हैरानी की बात यह है कि IMF ने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसे पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। अगर IMF की शर्तों के सामने पाकिस्तान और झुका तो वहां गृह युद्ध छिड़ना तय है। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग महंगाई के दलदल में बुरी तरह फंस जाएंगे। महंगाई का ऐसा बम फूटेगा कि लोग त्राहिमाम करने लगेंगे। IMF ने पाकिस्तान के नेताओं को ऐसे कदम उठाने को कहा है जिन्हें वो चाहकर भी नहीं उठा सकते। लेकिन परेशानी यह है कि अगर उन्होंने IMF की बात नहीं मानी तो मुल्क खत्म हो जाएगा और अगर IMF की बातें मान ली तो वहां की पब्लिक ही सरकार का अंत कर देगी। IMF की सुन ली तो वहां की सेना भी सरकार की दुश्मन बन जाएगी और अगर IMF की नहीं सुनी तो दुनिया के सामने पाकिस्तान ही बिक जाएगा। और पाकिस्तान के नेताओं को इस वक्त देश बचाने से ज्यादा फिक्र अपनी सरकार बचाने की है, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार टैक्स बढ़ाने का जोखिम लेना नहीं चाहती, क्योंकि महंगाई के बोझ तले वहां की जनता पहले से दबी है। अब अगर वो टैक्स और बढ़ाए तो लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा। पब्लिक का सब्र टूटता है तो अंजाम वही होता है जो श्रीलंका का हुआ था। वहां तो बिना चुनाव कराए ही जनता ने सरकार की छुट्टी कर दी थी। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची IMF की टीम ने सुझाव दिए हैं कि वहां की सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दे और उसने गैस और बिजली के दाम फौरन बढ़ाने को कह दिया है। इसके अलावा जरूरत की हर चीज पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मतलब लोगों की थाली तो पहले ही खाली थी, अब चूल्हा ठंडा पड़ने की नौबत है। यहां तक कि पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट के मुहाने पर है। IMF का कहना है कि सरकार चलाने के लिए ही नहीं, देश चलाने के लिए भी पाकिस्तान को कमाई करनी ही पड़ेगी। अगर सरकार कमाएगी नहीं तो कर्ज लौटाने लायक भी नहीं बन पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो IMF ने यह कह दी कि पाकिस्तान को रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ेगी, जिस पर पाकिस्तान में नया बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ से ज्यादा मजबूत तो पाकिस्तान में कभी कोई सरकार नहीं रही। सेना ही है जो सरकार बनाती है, गिराती है। इसलिए सेना का बजट कम करने का जोखिम शहबाज शरीफ को सबसे भारी पड़ सकता है। यह ऐसा कदम होगा जो अगर पाकिस्तान की सरकार ने उठाया तो सरकार कभी भी गिर जाएगी। पाकिस्तान में तख्ता पलट तक होने की नौबत आ सकती है। अस्पताल और स्कूल बनाने से ज्यादा खर्च पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को पालने पर करता आया है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने पर होने वाला खर्च न्यू इंडिया के विजन वाले जिस बजट का बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे, वो बजट आज संसद में पेश हुआ तो टैक्स चुकाने वालों के चेहरों पर रौनक आ गई। इस बजट में किसान से लेकर नौजवान तक का ख्याल रखा गया है। न्यू इंडिया के आधार को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है और आदिवासी कल्याण की भी
दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई दी है। मोदी 2.0 के इस आखिरी फुल बजट को हर कोई अपने चश्मे से देख रहा है, लेकिन इस बजट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने 20 साल का एक तरह से रोड मैप भी खींचने की कोशिश की है। छोटे उद्योग से लेकर स्टार्टअप को से लेकर नई स्कीम और नए फंड्स बनाए गए हैं जो कि रोजगार भी बढ़ाएंगे और विकास का रोड मैप भी तैयार करेंगे। मोदी सरकार के बजट से महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक का ख्याल रखा गया है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बजट में ऐलान हुए नए इनकम टैक्स स्लैब और इसमें मिली नई छूट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। मैं अब वह बताना चाहती हूं जिसका सबको इंतजार है, व्यक्तिगत आयकर। मुझे 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है इस बारे में। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लिए है, के लाभ के लिए है। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का सिर्फ 5% होगा। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 रुपए पर 25% की कटौती है। यह सिर्फ 45,000 हो गया है। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसकी आय 15 लाख रुपए आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय के 10% का भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 रुपए से 20% की कटौती होगी। तो देखिए, अमृतकाल का ये बजट है और ऐसे में तमाम उम्मीदें जनता को थी, खासकर मिडिल क्लास को थी। और जिस तरीके से मिडिल क्लास को आयकर में जो टैक्स देने में है वो स्लैब में कटौती की गई है, छूट मिली है, 5 से 7 लाख कर दिया गया है, ये बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। तो पूजा, सबसे पहले तो हम आपका रुख करेंगे, हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कीजिए और इसकी जो पेचीदगियां हैं और किस तरीके से राहत मिडिल क्लास को मिलेगी ये उनसे समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल अंकिता, देखिए आम व्यक्ति की अगर मैं बात करूं सर, उसका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस टैक्स में उसे छूट क्या मिली है, किस तरीके से उसकी जेब पर राहत होगी। आसान शब्दों में अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको समझा सके। बिल्कुल आसान सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। अगर आपकी कमाई 7 लाख तक है तो अब आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो मिडिल क्लास कई सालों से कह रही थी कि हमारा बजट में ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा लॉन्ग डिजर्विंग तोहफा जो नहीं मिल रहा था वो मिडिल क्लास के हाथ में लग गया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है खर्चा बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी इंक्रीमेंट्स भी उस तरीके से नहीं हो रहे थे। तो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल तोहफा दिया गया है।
दूसरा, ये इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट करेगा? अब मिडिल क्लास के पास पैसा बच जाएगा क्योंकि टैक्स कम हो जाएगा उसका। तो मिडिल क्लास क्या करेगी? सबसे पहले बाजार जाएगी, रेस्टोरेंट जाएगी, मल्टीप्लेक्स जाएगी, खर्चा करेगी। उस खर्चे से एक आदमी खर्चेगा तो देसी भाषा में कहूँगा कम से कम 50 लोग जो है वो कमाएंगे। आज आप एक नया जाके मोटरसाइकिल भी खरीदते हो तो उससे कितने लोग फायदे? मोटरसाइकिल बनाने वाला, मोटरसाइकिल का डीलर, जो उसको फाइनेंस कर रहा है, उसको रिपेयर करने वाला, सेल्समैन, बैंकर, बहुत लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। आज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 8% से ऊपर थी। विपक्ष बार बार बात कर रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सोल्यूशन है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM